हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे हेलोएरीन बनाने की सामान्य विधियां। इसके पहले हेलोएल्केन के बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सारा चीज हमने कंप्लीट कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो मिलेगा ताकि आप लोगों की तैयारी प्रॉपर हो सके, तो आप लोग एक एक करके जरूर देखिएगा बच्चों। देखिए, इसके पहले हमने जस्ट हेलोएरीन के बारे में बताया था कि हेलोएरीन कैसे बनता है। बच्चों, हेलोएरीन है क्या, तो मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर उस लेक्चर को देख लिए होंगे। आज यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, सीधा सीधा हैलोजनीकरण से। हैलोजनीकरण का मतलब, हैलोजन मतलब क्या होता है बच्चों, सबको पता होगा। हैलोजन किसे बोलते हैं? हैलोजन तत्व बताओ आप लोग। हैलोजन तत्व 17वें समूह के तत्व को बोलते हैं बच्चों। 17वें समूह के तत्व, 17वें समूह के तत्व। ये तत्व कौन कौन से हैं सर? ये तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो डायरेक्ट जब इसे बोलते हैं बच्चों एक्स समूह, क्या बोलते हैं? एक्स। ठीक है, तो जब डायरेक्ट हैलोजन परमाणु किसी बेंजीन या बेंजीन के सजाती एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है तो सीधा सीधा हैलोजनीकरण कहलाता है। सीधा सीधा हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन समूह का जुड़ना, जिससे एक प्रकार से बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन या उसके सजाती कोई भी एरोमेटिक यौगिक है, उससे हाइड्रोजन को विस्थापित करके ये जो आपका हैलोजन परमाणु है जुड़ जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं बच्चों सीधा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसे हैलोजन परमाणु के जुड़ने के कारण हैलोजनीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर हैलोजन की कमरे के ताप पर या अंधेरे में तथा हैलोजन वाहक जैसे आयरन हो या AlCl3 या एल्युमिनियम अमलगम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से बच्चों हैलोएरीन बनता है। ठीक है, इस विधि से क्लोरो और ब्रोमो है ना व्युत्पन्न आपका हैलोएरीन प्राप्त होता है। जैसे बच्चों आप लोग बेंजीन रिंग ले लो, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है सर, ये बेंजीन हो गया। ठीक, डायरेक्ट हम क्रिया करा रहे हैं बच्चों किससे? क्लोरीन से। किसके उपस्थिति में बच्चों? आपका यहां पे हैलोजन वाहक आयरन ले लिया अपन ने। देखो हर एक कार्बन के पास, बेंजीन कितने कार्बन से मिलकर बना हुआ बच्चों? तो बेंजीन 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो 6 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है। तो जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा तो ये एक Cl को ले जाएगा और बच्चों यहां पे Cl अटैक करेगा और नाभिक से सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो इसे बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां का क्लोरीन पेड़ बच्चों यहां के हाइड्रोजन को हटाएगा और सीधा क्लोरीन ही वहां पे जुड़ जाएगा। तो ये आपका बेंजीन रिंग है, यहां से हाइड्रोजन निकला बच्चों और क्लोरीन जुड़ गया। जब हाइड्रोजन निकला तो कहां जाएगा? तो हमने Cl2 ले रखा है, तो ये जो Cl2 है प्यारे बच्चों HCl के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्या बना? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। हमने यहां पर 1 मोल बेंजीन और 1 मोल क्लोरीन लिया था बच्चों, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। यहीं पे यदि हम बात करते हैं बच्चों, यदि यहां पे हम बात करते हैं कि बेंजीन का जो मात्रा है वो 1 मोल हो, इसका मान कितना था बच्चों? 1 मोल लिया हमने, और ये भी आपका 1 मोल था। कितना था? 1 मोल। यहीं पे प्यारे बच्चों यदि इसकी संख्या बढ़ा दे, 1 मोल की जगह 2 मोल कर लेते हैं। कितना मोल प्यारे बच्चों? ये आपका बेंजीन रिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका 1 मोल और Cl2 का 2 मोल ले लेते हैं। ठीक है, किसके उपस्थिति में? Fe प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्या बनता है? एक तो बच्चों आपका मान लीजिए जैसे आपका क्लोरीन है तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा बच्चों, और यहां पे आपका बनेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने कंडीशन ये कर रखा था बच्चों कि जो बेंजीन था इसका जो मात्रा है वो 1 मोल है और इसका 2 मोल। ठीक है, तो कुछ मात्रा में प्यारे बच्चों बना आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन
और बच्चों ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। स्पष्ट नहीं दिखता, आप लोग लिख लेना हिंदी, मैं आपको बता देता हूं, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये कब लिया गया प्यारे बच्चों? जब 1 मोल बेंजीन और 2 मोल क्लोरीन ले लिया तो ये आपका बन गया आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखो बच्चों, इनके गलनांक में अंतर होता है तो इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। बोलोगे सर HCl कहां गया? तो HCl भी निकलता है ना, HCl भी निकलता है, जरूरी नहीं कि हम HCl लिखें ही, है ना, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। बाकी जब क्लोरीन जुड़ेगा प्रतिस्थापन तो HCl पक्का निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो कुछ मात्रा में बच्चों आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, कुछ मात्रा में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। तो सीधे हैलोजनीकरण से इस तरीके से अभिक्रिया हो गया। देखो आपके यदि हम बात करते हैं एनसीईआरटी में तो ये भी अभिक्रिया दिया रहता है प्यारे बच्चों। देखिएगा हम आपको एक एक अभिक्रिया समझाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। ये आपका टालुइन होता है प्यारे बच्चों, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ यदि सीधा CH3 जुड़ा हुआ है ये टालुइन है। इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा दें या ब्रोमीन से करा दें प्यारे बच्चों तो देखो क्या बनाता है। तो ये आर्थो समूह पे जुड़ेगा, कहां पे बच्चों? आर्थो समूह पे जुड़ेगा। तो एक तो कुछ भाग आर्थो पे जुड़ता है और एक पैरा पे जुड़ता है। यहाँ पे CH3 हो गया तो एक Cl यहाँ पे जुड़ जाता बच्चों, कुछ मात्रा में पैरा समावयवी बनाता है, ठीक है। ये पैरा समावयवी जैसे CH3 है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये पैरा समावयवी बनाता है। तो आर्थोक्लोरोटालुइन इसका नाम है बच्चों, आर्थोक्लोरोटालुइन बनाया। आर्थोक्लोरोटालुइन किसके उपस्थिति में? आप FeCl3 ले सकते हो या आयरन ले सकते हो। यहां पे इसका नाम बच्चों पैराक्लोरोटालुइन, पैराक्लोरोटालुइन, क्या बच्चों? पैराक्लोरोटालुइन, 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 ठीक है। और इसका नाम क्या था बच्चों? टालुइन, क्या? टालुइन। ये एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे कि हाँ सर ने तो पढ़ाया था। इतना क्लियर बच्चों? आर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन। यदि बच्चों इसमें हम बात करें कि जैसे आपका क्लोरो समावयवी मिल गया, पैरा समावयवी जो आपको क्लोरो व्युत्पन्न यौगिक और ब्रोमो व्युत्पन्न यौगिक मिल गया। जैसे क्लोरीन को जोड़ दिया हमने, इसकी जगह ब्रोमीन भी क्रिया कराते तो ऐसे ही सेम होता। लेकिन आयोडो व्युत्पन्न यौगिक इस तरीके से डायरेक्ट हैलोजनीकरण से नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता बच्चों। यदि हम डायरेक्ट सोचे कि इस तरह हैलोजनीकरण से डायरेक्ट हम ब्रोमो व्युत्पन्न यौगिक बनाए तो संभव नहीं है, ठीक है। यानी आयोडो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि इससे दो प्रकार से यौगिक बनते हैं, एक तो क्लोरो और एक तो ब्रोमो, ठीक है। एक तो क्लोरो और एक तो ब्रोमो व्युत्पन्न यौगिक बन जाते हैं आसानी से, लेकिन आयोडो व्युत्पन्न यौगिक नहीं बन सकता। आयोडीन को यदि डायरेक्ट हम इस पे क्रिया कराएं तो संभव नहीं, क्योंकि वो उत्क्रमणीय होता, फिर से मूल स्थिति में आ जाता है। यदि हम सोचे कि ये डायरेक्ट हम आयोडीन जोड़ दें या आयोडो व्युत्पन्न यौगिक बनाए तो संभव नहीं है बच्चों। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं, ठीक है। ये आपका मेंशन है, जैसे आपने कहा C6H6 है बच्चों और आयोडीन की क्रिया करा दी, उत्प्रेरक का आपका Fe है, तो ये क्या बनाएगा? C6H5 और I बना लिया और HI अलग हो गया। और HI जो है ये उत्क्रमणीय होता बच्चों, जो कि यह संभव नहीं है ना, यह संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है। कैसा? उत्क्रमणीय, फिर से वो अपने उसी उत्पाद में बदल जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि यहां पे बच्चों यदि हम आयोडो बेंजीन बनाना चाहें तो डायरेक्ट आयोडीन के जुड़ने से हैलोजनीकरण से नहीं बन सकता। इसके लिए अपन को आयोडो व्युत्पन्न यौगिक बनाने के लिए, इसलिए आयोडो व्युत्पन्न यौगिक बनाने के लिए आयोडो व्युत्पन्न यौगिक बनाने के लिए या तो बच्चों HNO3 या एक मिनट ना, एक दूसरा उत्प्रेरक लेते हैं बच्चों, गलत ना होने पाए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सही है,
HiO3 उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ये उत्प्रेरक का काम क्या है? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आयोडो व्युत्पन्न यौगिक बनाना है, तो हमें वो जो आयरन है वो उत्प्रेरक नहीं लेना है, ये उत्प्रेरक लेना है HNO3 या HiO3। इससे होता क्या प्यारे बच्चों कि यदि मान लीजिए HI का निर्माण हुआ, आपके पास आया HiO3 है और HI का निर्माण हुआ, तो इसको ऑक्सीकृत कर देता है और आयोडीन को अलग कर देगा। जैसे आयोडीन है तो आयोडीन को अलग कर देगा और बच्चों H जो है वो H2O में बदल जाएगा। किसमें? H2O में बदल जाएगा। यहाँ पे बैलेंस कराओ, थोड़ा सा बैलेंस कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 दूना 6 H2O हो जाएगा। वैसे ऑक्सीजन की देखो तो बैलेंसी 3 दूना 6, थोड़ा सा देखो तो भाई एक काम करते हैं, ऑक्सीजन इन 3 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और 1 2 है बच्चों, 3 दूना 6, आयोडीन वहां पे 2 है। तो एक काम करते हैं, 1 हो गया फिर बच्चों यहाँ पे, और यदि हम 1 2 हो गया, आयोडीन की संख्या कितनी बना दें? टोटल 3 दूना 6 आपका हाइड्रोजन है, तो 5 का गुणा कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो गड़बड़ हो ही जाएगा, है ना? नहीं होगा, चलो कर देते हैं सर, 5 का गुणा कर देते हैं, ठीक। तो 5 1 6 आयोडीन, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दे, अब सही है। इस तरीके से बच्चों ये HI जो था इसको अलग कर देता है। जब इसको अलग कर देगा तो ये रिवर्स में फिर से बेंजीन नहीं बनाएगा, ठीक है। ये अभिक्रिया थोड़ा सा है, समय लेगा। मैं ये कह रहा था कि डायरेक्ट हैलोजनीकरण जो अभिक्रिया थी बच्चों, इसमें ब्रोमो और क्लोरो व्युत्पन्न यौगिक बन जाता है, ठीक है सर, लेकिन आयोडो व्युत्पन्न यौगिक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होता है बच्चों ये HI बनाता है और आपका आयोडो बेंजीन बनाता है, लेकिन फिर से ये उत्क्रमणीय है, फिर से उत्पाद बन जाता है। इसलिए इसमें HNO3 नाइट्रिक अम्ल या यहां पर बच्चों आयोडिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑक्सीकृत कर देता है, HI को ऑक्सीकृत कर देता है, HI को तोड़ देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास HI है और ये आया HNO3 से, HNO3 से HI को तोड़ता है तो ये बनाएगा बच्चों I2 तो अलग कर ही देगा, N2O3 बनाता है, N2O3 बनाता है, साथ में आपका H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो N2O3 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 1 3 हो गई, 3 दूनी 6, तो 2 और यहाँ पे यदि हम 4 का गुणा कर दें तो कितना हो गया फिर बच्चों? यहाँ पे हम 2 का गुणा कर दें, अब अपना बैलेंस ही कंप्लीट हो गया। तो देखो जरा, जो भी यदि हम बात करेंगे कि डायरेक्ट हैलोजनीकरण में, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? HNO3 और बच्चों क्या लेना पड़ेगा? HiO2। ये हमें 2 उत्प्रेरक ध्यान रखना है यदि आयोडो बेंजीन बनाना है तो। इसलिए अब बच्चों आप लोगों को यहाँ पे यदि तैयार करना है तो C6H5 C6H6 डायरेक्ट बेंजीन है और बेंजीन के साथ आप आयोडीन की क्रिया करा दोगे और साथ में आपका ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन ना लो, ऑक्सीजन ना लो बच्चों इसमें, बल्कि आप उत्प्रेरक का प्रयोग कर लो। यहां पे आप लोग उत्प्रेरक लगा दो। उत्प्रेरक क्या लगा दो? HNO3 आबलिक HiO2 जो भी लेना है, तो इससे बनेगा बच्चों C6H5I, आयोडो बेंजीन बन जाएगा, खत्म। एक स्टेप में कर देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और साथ में क्या बनेगा सर? तो साथ में पानी का मात्रा बनेगा, पानी H2O बनेगा, पानी बनता जाएगा, पानी। ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा, बिना ऑक्सीजन के संभव ही नहीं है, बिना ऑक्सीजन के संभव ही नहीं है, क्योंकि भैया ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण में आपको ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन ऐसा लिख लो, है ना, पहले से करा देते तो दिक्कत हो जाती। तो इस तरीके से बच्चों आपका बनता है। अब आप कहोगे सर बैलेंस कराओ, बैलेंस तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 H2O है,
ठीक है। और बच्चों आयोडीन है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, खत्म कहानी। तो इस तरीके से आपका आयोडोबेंजीन भी बन जाता है। ठीक है, तो आयोडोबेंजीन के लिए हमको यदि आयोडोबेंजीन प्राप्त करना है, डायरेक्ट हैलोजनीकरण से आपका क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, है ना, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा बच्चों, है ना, अर्थोक्लोरोटालुइन, पैराक्लोरोटालुइन, अर्थोब्रोमोटालुइन, पैराब्रोमोटालुइन बन जाएगा, लेकिन आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा। इसके लिए हमको HNO3 या आयोडिक अम्ल का प्रयोग करना पड़ता है। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आयोडिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों डायजोनियम लवण से, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डायजोनियम लवण से, जिसे सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। नाम से सीधा सीधा पूछा जाता है, सेंडमेयर अभिक्रिया को समझाइए। तो सेंडमेयर अभिक्रिया को बनाने के लिए बच्चों एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा C6H5 है, NH2 है, तो ये प्राथमिक एमीन हो गया, एरोमेटिक है बच्चों क्योंकि एरीन समूह जुड़ गया। इसको सबसे पहले अपन नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराना, इसका मतलब CaNO2 और बच्चों आप ले लो HCl, तो इससे बन जाता है नाइट्रस अम्ल HNO3 HNO2। ठीक है, इससे आपका नाइट्रस अम्ल मिल जाता है। तो इससे डायजोनियम लवण बनता है। डायजोनियम लवण जैसे सूत्र होता है C6H5 बच्चों और N2Cl, ये डायजोनियम लवण है। इसको अपन क्या करते हैं क्यूप्रस लवण से, क्यूप्रस लवण जैसे आपका मान लीजिए CuCl है बच्चों और HCl है, इससे जब क्रिया कराते हैं तो हमें मिल जाता है N2 अलग हो जाता है, फिर बच्चों N2 अलग हो जाता है तो C6H5 और Cl हो गया, N2 जो है आपका अलग हो गया। ये आपका बच्चों कहला गया सेंडमेयर अभिक्रिया। बस इतना सिंपल है, कोई भी कठिन नहीं है। सेंडमेयर अभिक्रिया 2 मिनट का काम रहता है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखो जरा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल, ये अम्ल है पेड़ बच्चों, नाइट्रस अम्ल की 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया से डायजोनियम लवण बनते हैं। ये अस्थायी होगी, कि जो डायजोनियम लवण है अस्थायी है, तथा क्यूप्रस लवण उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर के हैलोएरीन देता है बच्चों। आप देख सकते हैं हैलोएरीन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके जगह सर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका C6H5 है, NH2 है, इसका नाम एनिलीन है, सबको पता है एनिलीन है, सही है सर, एनिलीन है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बच्चों बेंजीन, क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्लोरीन है ना तो क्लोराइड हो गया। ठीक है, और बच्चों ये आपका क्लोरोबेंजीन, इसका नाम तो हर एक बच्चे को पता होगा। ठीक है, तो अपन अब क्या करते हैं, अपन ये करते हैं कि कुछ दूसरा बनाना है। जैसे आपका C6H5 है, NH2, ये आपका प्राथमिक एमीन ही है प्यारे बच्चों। जैसे आपका मान लीजिए सोडियम NaNO2 ले लो और HCl, तो इससे भी आपका बच्चों नाइट्रस अम्ल HNO3 HNO2 नाइट्रस अम्ल मिल जाएगा। इससे आपका बनेगा C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम लवण, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब बच्चों हमें मान लीजिए यहां पे ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना है, क्या, ब्रोमोबेंजीन। तो इस बार हमको क्या करना है, CuCl ना लेकर CuBr लेना है। क्या लेना है, CuBr, और HCl ले लेना है। बस Br आकर यहां पे जुड़ जाएगा बच्चों, तो इस बार बनेगा C6H5Br और N2 जो है आपका अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका सेंडमेयर अभिक्रिया होता है। सबसे पहले एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को हम डाइजोनियम लवण में बदलते हैं बच्चों, फिर डाइजोनियम लवण को क्यूप्रस हैलाइड जैसे क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया क्योंकि क्लोरोबेंजीन बनाना था, क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लिया क्योंकि हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना था। उसके उपस्थिति में बच्चों संगत हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है प्यारे बच्चों, हमें हैलोएरीन प्राप्त हो जाता है। क्या मिल जाता है, हैलोएरीन प्राप्त हो जाता है। ये 2 रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो पहला है दूसरा हो गया। तीसरा जो अभिक्रिया है बच्चों कार्बनिक अम्ल के सिल्वर लवण से। अच्छा, हमने आपको बताया था कि बसी अम्ल का सिल्वर लवण, जैसे आपका C6H5 है बच्चों COOH, तो ये बसी लवण अम्ल हो गया बेंजोइक अम्ल, लेकिन इसका सिल्वर लवण हटाना है, सिल्वर लवण बनाना है, सिल्वर का लवण बनाना है,
तो एक काम करेंगे जानते हैं क्या, H को हटा करके Ag जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ बच्चों, ब्रोमीन के साथ। किसके उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में। ठीक है, किसके उपस्थिति में प्यारे बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं होता है। हमें क्या बनाना है, हेलो एरीन, तो एरीन है मतलब C6H5 और ब्रोमीन जुड़ गया। सर और क्या होगा, यहां पे जो CO है ना बच्चों, ये बनाएगा CO2। क्या बनाएगा, CO2। ये आपका Ag जो है ना, Ag जो है Br को जोड़ लेगा, AgBr बना लेगा। इस तरीके से बच्चों आपका हुंस-डी का अपक्रिया होता है। आप लोगों को यदि याद ना हो तो थोड़ा सा मैं हेलो एल्केन का अपक्रिया बता देता हूं। जैसे मैंने कहा था C2H5 है प्यारे बच्चों, COOH, इसका नाम बताओ, तो मेथ एथ प्रोपेनोइक अम्ल था बच्चों, यानी 3 कार्बन का अम्ल था। और यदि मान लीजिए H को हटा दोगे तो ये सिल्वर का है ना बसीय लवण कहला गया। अब मैं इसमें ब्रोमीन की क्रिया करा देता हूं, किसके उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में बच्चों। तो क्या बनेगा, CO2 अलग हो जाएगा, यहां पे आपका C2H5 है, सही है सर। एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये बताओ जरा, ब्रोमो 2 कार्बन है तो ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, CO2, ये देख लो COO तो CO2 बना लिया, AgBr के साथ क्रिया हो जाएगा तो प्लस में AgBr बना लेगा। बताओ बच्चों किसको प्रॉब्लम है, हुंस-डी का अपक्रिया। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को अक्रिय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करने का सिंबल ये होता है, गर्म करते हैं बच्चों तो एरिल ब्रोमाइड बनता है। जैसे यहां पर देख लो, यहां पे देख लो बच्चों, एक प्रकार से ब्रोमोबेंजीन है ना, या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों बेंजिल ब्रोमाइड है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ब्रोमोबेंजीन सबसे अच्छा है, बेंजिल में हो जाता फिर CH2 हो जाता, क्योंकि C6H5 CH2 हो जाता। तो ये आपका बच्चों एक ही रिएक्शन है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अगला जो हमारा है रेसिंग विधि बच्चों, औद्योगिक विधि, उद्योगों में इसका प्रयोग करते हैं। इसको अपन बेंजीन से बनाते हैं, बेंजीन का वाष्प लेते हैं, वायु लेते हैं और HCl गैस के मिश्रण को लगभग 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं बच्चों। आपने क्या क्या लिया, बेंजीन लिया C6HCX, ठीक है, किसके साथ, HCl के साथ, और बच्चों आपने ऑक्सीजन ले लिया। क्या ले लिया, ऑक्सीजन। इसको कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर बच्चों, 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। किसके उपस्थिति में, तो क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड होगा, ये क्यूप्रस नहीं होगा, क्यूप्रिक होगा, है ना, 2 पॉजिटिव है। अब इसमें से क्या बनेगा, यहां से बच्चों Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो C6H5Cl हो गया, है ना, C6H5Cl हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक H यहां से निकला होगा, एक H यहां से, एक ऑक्सीजन को उठा करके H2O बना लिया होगा, ये तो सही है सर, H2O बना लिया होगा। लेकिन बड़े गौर से देखो, यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O बनाएगा, सही है कि नहीं सर, 2H2O बनाएगा। अब भाई 2H2O तो यहां पे 2HCl, 2 क्लोरीन, तो 2 का गुणा यहां पे कर दें, फिर 2 का गुणा यहां भी कर दें, ठीक, इस तरीके से बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाता है। तो ये बच्चों रेसिंग विधि है। उद्योगों में अपन क्या करते हैं, बेंजीन के वाष्प को ऑक्सीजन की उपस्थिति में HCl के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, तो बच्चों आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है ना, क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्लोरोबेंजीन बनाने की सबसे अच्छा विधि है बच्चों रेसिंग विधि, औद्योगिक विधि, ठीक। तो ये भी आप लोगों को तैयार करना है, ज्यादा है ना लंबा चौड़ा कहानी में नहीं बता रहा हूं। और अगला जो एक अभिक्रिया आपके लिए बच्चों, अगला अभिक्रिया, एक आखिरी अभिक्रिया आप लोग बता दो, फिनाल की क्रिया, फिनाल की क्रिया, फिनाल की क्रिया। 1 मिनट बच्चों, आप लोगों को 1 मिनट का होमवर्क देता हूं। PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराना है, ठीक है। फिनाल क्या है सर, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यदि OH जुड़ा है तो फिनाल है। किससे कराना है, PCl5 से।
तो क्या बनता है, देखो सबसे पहली बात तो हम हेलोएरीन पढ़ रहे हैं तो OH हटेगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा बड़े प्यार से, सही है सर। फास्फोरस है, एक ऑक्सीजन है तो POCl3 हो जाएगा। और बच्चों एक H है जो Cl को ही लेकर पकड़ेगा तो HCl बना देगा। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये क्लोरोबेंजीन बन गया बच्चों। फिनाल की क्रिया FeCl5 से। यदि कभी ऑप्शन में ऐसा दिख जाए और कभी कभी ऐसा खाली छोड़ दिया जाता है तो आप इसको पूरा करो तो फिर आपसे बनना चाहिए, है ना। बहुत बार अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हर स्टेट बोर्ड में आते हैं कि हाफ रिएक्शन दे देता है और हाफ रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, फिर आप लोगों को पता नहीं कि हाफ रिएक्शन कैसे होगा। तो बच्चों आप लोग इस तरीके से कर लेना। और इसके पहले हमने आपको बताया भी था कि यदि किसी बच्चे ने नोट्स नहीं लिया तो कॉन्टेक्ट नंबर मात्र 100 रुपए के लिए बच्चों 9685293949 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं जानकारी के लिए, मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं, प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।